चलिए हम अपनी चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको जैसा कि हम बता दें फ्राइडे आज नहीं है, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिल्मी फ्राइडे जिस तरह से होता है ना, ये पूरा वीकेंड ही ऐसा जा रहा है। इनफैक्ट पूरी फरवरी जो है ना वो वैसे ही पैक्ड रहने वाली है। बहुत सारी चीजें नेटफ्लिक्स पे आ रही है, यानी OTT पे आ रही है, और फिल्मों में तो आ ही रही है। कितना एक्साइटेड आप लोग देखने के लिए? मैं तो धुरंधर को लेके एक्साइटेड हूँ, बाकी अभी मेरे को पता नहीं है OTT पे क्या क्या आ रहा है। अच्छा, OTT में कितना वैसे बिंज वॉचिंग कितनी हो जाती है आप लोगों की? बिल्कुल नहीं हो पाती। मुझे तो लगता है कि माँ बनने के बाद तो मैं कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ, तो लेकिन धुरंधर 2 के लिए मैं खास तौर पे टाइम निकालने वाली हूँ। आपका गुंजन क्या रहता है ऑन एन एवरेज? नहीं करती मैं बिंज वॉच नहीं होता आपका? बिल्कुल नहीं। मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं अभी आप कर सकती हैं, कि मुझे कुछ संभालना ये फ्रीडम है आपको। हाँ, अभी तो मैं देख लेती हूँ। इनफैक्ट मैं नोटिफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, सीरीज हैं जो नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, और वो सच में मतलब बहुत लेजिट मूवीज हैं जिसमें ट्रेलर आप देखकर समझ जाएंगे। तो ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी अच्छी चीजें अब नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। बिल्कुल, तो बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली है, इसके लिए आपको बताना और आपको पता एक्चुअली होना बहुत जरूरी है। तभी अभी जो दीपिका ने कहा ना, नोटिफाई करना, आप तभी नोटिफाई कर पाएंगे जब आपको पता हो कि आने क्या क्या वाला है। तो वो बताने के लिए हम है ना आपके सामने। देखिए, फिल्मी फरवरी है, उसकी बात हो रही है। फरवरी का महीना आपके लिए एंटरटेनमेंट का पूरा कटिल लेकर आया है। थिएटर से लेकर OTT तक इस बार हर जगह कड़क कंटेंट की खुशबू है। देखिए, जहां बड़े पर्दे पर नई कहानियां दस्तक दे रही हैं, वहीं OTT पर भी वेब सीरीज की पूरी फौज तैयार है। यानी इस फरवरी ना तो बोरियत की कोई गुंजाइश है और ना ही आपके रिमोट को आराम मिलने वाला है। तो देखिए, मूवीज और सीरीज की लाइन लग चुकी है, लेकिन सबसे जो फेवरेट है, हमारे दिल के करीब है, जब हमें वो धुरंधर है। कि चर्चा करो तो हम कहते हैं हाँ धुरंधर पे हम कितना धुरंधर पे कर लेंगे। जैसे हम DDLJ पे कितना भी बोल सकते हैं, वैसे हम धुरंधर पे भी बोल सकते हैं। तो देखिए, उसका टीजर आ चुका है। आप लोगों को क्या लगता है टीजर देखिए क्या कहानी रहने वाली है? इस बार बस रणवीर दिखेंगे और क्या। जो पिछले बार हम सिर्फ बात कर रहे थे एक ही शख्स की, रहमान डकैत की बात कर रहे थे, इस बार मुझे लगता है कि अब इस बार हमें रणवीर दिखने वाले हैं। मैं बिल्कुल हाथ खड़े कर रही हूँ तब से। मैंने कहा कि मैं कह दूं कि भाई रहमान डकैत। अब टीजर मतलब मुझे लगता है टीजर आ गया। थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट भी मैं दे देती हूँ। ऐसा लग रहा है रहमान डकैत की तो अब स्टोरी ओवर है और लियारी का जो नया किंग है वो बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ। मेरे को ऐसा लगता है, मैं तो म्यूजिक लवर हूँ, जो इस मूवी में गाने थे, जो म्यूजिक था, ओ गॉड अमेजिंग। 200% आपसे सहमत हूँ। मतलब क्या म्यूजिक आएगा उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी म्यूजिक के लिए, क्योंकि जितने पुराना पंजाबी फोक जो हम लोग बचपन में सुना करते थे ना, वो पूरे फोक को कैसे नए म्यूजिक के साथ पिरोकर और उसको प्रेजेंट किया गया है। बहुत ही आजा वे आजा वो गाना है, टाइटल सॉन्ग। आप पुराने गानों को इस तरीके से सारे वो हाँ पुरानी रंबा हो। और एक चीज और जो आप कह रही थी, पिछली बार मैंने आप ही से पूछा था, मुझे याद है, मैंने सबसे लास्ट में धुरंधर देखी, आपने कहा था कि इस बार अगर अक्षय है तो अगली बार रणवीर होगा। हाँ, क्योंकि है ना, ये बहुत हो रहा था कि अक्षय खन्ना ने ना रणवीर सिंह को वो कर लिया, वो ओवरशैडो कर लिया। लेकिन इस बार आपको रणवीर सिंह ही नजर आएंगे टीजर के मुताबिक। हालांकि कहानी क्या होगी वो तो आगे ही पता चलेगी, लेकिन धुरंधर 2 का टीजर रिलीज होने के बाद लोगों में काफी ज्यादा ये एक्साइटमेंट हो गई है कि क्या कुछ फिल्म में दिखने वाला है। तो इसके साथ ही इसका भी खुलासा हो गया है कि रहमान डकैत की हत्या के बाद लियारी का नया किंग कौन होगा। इस सवाल का जवाब धुरंधर 2 के टीजर ने दे दिया है, जिसे समझने के लिए आपको इस टीजर को ध्यान से देखना होगा। देखिए, शादियों की सीजन की शुरुआत हो गई है, तो बाजारों की रौनक कैसी है ये तो देखना बनता है। दुल्हन के लिए जहां पेस्टल लहंगे, शरारा और साड़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, वहीं अगर दूल्हे की बात करें तो आइवरी या फिर ऑफ वाइट शेरवानी और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो चलिए सीधे आपको लाजपत नगर मार्केट लिए चलते हैं, जहां हर बजट और हर फंक्शन के लिए भरपूर ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए लाजपत नगर मार्केट से मनीषा लड्डा की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर में, जो कि चांदनी चौक के बाद वेडिंग सीजन के लिए, वेडिंग शॉपिंग के लिए सबसे बड़ा हब माना जाता है और पसंदीदा हब जो है इसको हम बोल सकते हैं। और अब यहाँ पे हर एक गली, हर एक शॉप में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जो कि आपके बजट में भी है और ट्रेंडी भी है। कैसी पसंद उनकी हो चुकी है? देखिए, ब्राइडल ऑप्शन हमेशा से रेड, रानी, ऑरेंज, मजेंटा रही है, और बट अब जो नई जनरेशन आ रही है उनको लाइट कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो पहन भी रहे हैं। बट वेडिंग जैसे सीज़न में बड़े बुजुर्ग सब साथ बैठते हैं तो वो वही पुराने ट्रेंड में ही रहते हैं, जैसे रेड, रानी, ऑरेंज, मजेंटा। बट उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है इस टाइम। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। जैसे ये फैब्रिक है रॉ सिल्क का, और उसके ऊपर जस्ट एलिफेंट जो शुभ माना जाता है, और सारा ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है। ये मरून, टिपिकल रेडिश मैरून कलर है जो हमेशा से वेडिंग के अंदर यूज़ किया जाएगा।
एंड अब जो आगे जेंजी हमारे नए यंग जनरेशन है वो इस टाइप के कलर्स मांग रहे हैं, इवन हाँ पेस्टल शेड्स में, और बहुत सॉफ्ट कलर रहते हैं और बहुत सुंदर लगता है ये भी पहना हुआ। आइडल फील जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि बनारसी फैब्रिक में किस तरीके से हेवी एम्ब्रॉयडरी इसमें हो रखी है, अच्छा खासा वर्क है, और इसके साथ आप वेल के लिए कोई भी एक अलग से दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। या इसमें वेलवेट का दुपट्टा हो सकता है और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड भी हो सकते हैं, और डिफरेंट स्टाइल से पहन सकते हैं इसको। हाँ, तो ये ऑप्शन तो हम आपको दिखा रहे हैं रेड और मरून लहंगे की, जो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों को भी हमेशा पहली पसंद रहती है कि शादी में जो हमारी दुल्हन है वो हमेशा वही वेयर करे। लेकिन थोड़ा सा वक्त बदल रहा है और उस मॉडर्न वक्त के बदलते साथ जो है इस तरीके के जो पेस्टल कलर्स है लड़कियां बहुत ज़्यादा स्विच कर रही है, मूव कर रही है कि हमेशा लाइट कलर लेकिन हैवी वर्क के साथ जो है हम पहनना पसंद करें। तो ये एक ऑप्शन हमने आपको दिखा रहे हैं, ब्राइड और ग्रूम दोनों का ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है एक तरीके का रहे साथ में, कि मैचिंग आउटफिट रहने बहुत जरूरी, बिकॉज हर किसी का रहता है कि ब्राइड और ग्रूम के आउटफिट मैच। या बिल्कुल, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के साथ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो जाने चाहिए। जैसे पगड़ी का कलर है, मेंस का स्टोल का कलर है, वो लहंगे के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। दूल्हे के लिए सबसे बढ़िया कलर होता है आइवरी कलर, जो हर लहंगे के साथ मैच करता है। तो जितने भी दूल्हे आते हैं वो ज़्यादा आइवरी लाइट बेज कलर पसंद करते हैं और वो हर कलर के साथ मैच हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी की कोई पसंद होती है तो हम वो मेक टू ऑर्डर बना देते हैं। उसमें ठंड में वेलवेट बहुत अच्छा कपड़ा चलता है और इसमें डिज़ाइंस बहुत अच्छे आते हैं, कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, तो मैचिंग भी हो जाता है। कॉकटेल्स वगैरह के लिए, एंगेजमेंट वगैरह के लिए बहुत अच्छे डिज़ाइंस आते हैं। इंडो वेस्टर्न में भी बहुत अच्छे डिज़ाइंस आते हैं इसके अंदर। लड़कों का आजकल के जो कुर्ते की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ इस तरीके के हैवी वर्क वाले कुर्ते पसंद करने लग गए। आप देख सकते हैं कि टील ग्रीन कलर हम आपको दिखा रहे हैं और वर्क किस तरीके का हो रखा है इसमें। इसके ऊपर जरी का वर्क हो रखा है और ये सब डिज़ाइनर्स पीस हैं। मेहंदी के लिए, कॉकटेल्स के लिए, रात को लेडी संगीत में जैसे कोई फंक्शन होते हैं उसमें डाले जा सकते हैं, और ये सब डिज़ाइनर कलेक्शंस है हमारे पास में। एक दिन के लिए, हर एक फंक्शन के लिए बहुत सारे आपको यहाँ ऑप्शंस दिखने वाले हैं। और एक अगर मैं आपको ये वाला आउटफिट दिखाना चाहूँ तो आपको टस्कीडो तो दिखेगा, लेकिन साथ में इस तरीके की शेरवानी आपको दिख जाएगी। एक आपको कुर्ते के साथ जो है आपको दिख जाएगा कि इस तरीके का कॉकटेल के लिए जो है आउटफिट ये परफेक्ट रहने वाला है। अगर आप अपनी वेडिंग जो है इस बार वेडिंग सीजन में प्लान कर रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे आउटफिट्स जो है, जो अच्छा इस बार का ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि वेडिंग सीजन की जो शुरुआत है वो एक बार फिर से हो चुकी है और हर किसी की नज़र है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडी है, जो सबसे ज़्यादा आंखों को भाए, वही चीज़ हम लोगों को ऑप्ट करनी है। तो चाहे ग्रूम की बात हो या फिर ब्राइड की या फिर ब्राइड्समेड की, हर किसी के लिए मार्केट में ढेरों सारे ऑप्शन जो है वो उपलब्ध है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक ऐसे प्राइवेट स्कूल लिए चलते हैं जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में होती है। उनसे किसी तरह की फीस नहीं ली जाती, उन्हें बैग और ड्रेस तक स्कूल से ही मिलती है। ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है, बल्कि ये स्कूल एक इंजीनियर की सोच का नतीजा है, जो कैसे यहाँ गरीब बच्चे समाज में सर उठाकर जीने का सलीका यहाँ पर सीख रहे हैं। दिखाते हैं आपको। यूपी के जिस नोएडा में पढ़ाई महंगी है, बच्चों को स्कूल भेजने की फीस हजारों में है, उस शहर में स्कूल की इस इमारत में एक नई लकीर खींची जा रही है। यहाँ गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त है। उन्हें फ्री में यूनिफॉर्म से लेकर बैग, पेन और पेंसिल तक दी जाती है। ये स्कूल पेशे से इंजीनियर विकास झा की सोच का नतीजा है। ये है नोएडा का वो स्कूल जो ना मुनाफा देखता है और ना ही फीस का बोझ। यहाँ पर पढ़ाई होती है सीबीएसई बोर्ड से और बच्चे समाज के उस तबके से आते हैं जो अक्सर अच्छी शिक्षा से दूर रह जाते हैं। ये बच्चे उन परिवारों से आते हैं जिनके यहाँ कोई दिहाड़ी पर काम करता है तो किसी के माता पिता दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करते हैं। ऐसे परिवारों के लिए बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है, लिहाजा ये स्कूल ऐसे गरीब माता पिता और उनके बच्चों के लिए उम्मीद की तरह है। इस स्कूल में गरीब बच्चों से एडमिशन के लिए कोई रकम नहीं ली जाती और न ही बच्चों को मंथली फीस देनी होती है। इसे शुरू करने वाले विकास झा का मानना है कि गरीब घरों से आने वाले इन बच्चों को भी पढ़ने का हक है। तो स्टार्टिंग से ही था कि जो गरीब बच्चे हैं, या हमारे देश में करीब 40 लाख ऐसे कूड़े बिनते हुए बच्चे हैं, अभी डेटा है जो 40 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि है ही नहीं किसी के, सब नज़रअंदाज करते हैं उनको।
तो यही मोटिव था कि इन बच्चों के लिए भी एक ऐसी शिक्षा दी जाए इनको जो कि बाहर जाके कम्पीट कर सकें दुनिया से, क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अभी, तो उनमें भी कैपेसिटी उतनी हो नहीं पा रही है, क्योंकि आप नोएडा की बात करें तो एक गांव में एक ही गवर्नमेंट स्कूल है। इस स्कूल में भले आज आपको बच्चे नजर आ रहे हों, लेकिन इन्हें यहाँ तक लाने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। पहले तो हमें बच्चों के माता पिता को समझाना पड़ा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के आप कुछ भी जीवन में कुछ सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहले उनको समझा के करना पड़ा। उसके बाद बच्चों के साथ हमने शुरुआत करी। तो पहले 10 बच्चे आए, धीरे धीरे हमने पढ़ाई का ग्रोथ अच्छा हो रहा किया और लोगों तक ये बात पहुंची। तो आज के टाइम में 200-150 बच्चे हमारे पास तकरीबन आते हैं। इन बच्चों के लिए ये स्कूल महज अंग्रेजी या फिर हिंदी के 2-4 लफ्ज सीखने की जगह भर नहीं है। ये बच्चे अपने स्कूल से शिक्षा के साथ जिंदगी की उम्मीद लेकर लौटते हैं। इस स्कूल में इस कक्षा में जितने भी बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, अलग अलग कक्षा के बच्चे यहाँ पर जो है वो बैठे हुए इस वक्त, लेकिन सभी के चेहरे पे मुस्कान है और साथ ही साथ तसल्ली है कि उनको भी वो शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है जो अक्सर ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। कभी पैसों की मजबूरी रहती है तो कभी घर परिवारों की कुछ समस्या ऐसी रहती है, लेकिन ये चेहरों में जो खुशी है, हाथों में पेंसिल देख सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ये स्कूल जो है वो पूरी तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करता है ताकि इनको बेहतर जो शिक्षा है वो मिल सके। इस स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस बेहद आसान है। जरूरतमंद परिवार बच्चों के जरूरी दस्तावेज दिखाकर यहाँ दाखिला करा सकते हैं। ये स्कूल केवल गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भर नहीं दे रहा, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास भी भर रहा है। बच्चों की जो चेहरों पे मुस्कान है कि स्कूल आ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बच्चों से मिल रहे हैं, उठना बैठना सीख रहे हैं, किस तरीके से भविष्य को जो है और भी मजबूत बनाया जाए, वो भविष्य शिक्षा केंद्र में यहाँ पर एक उसका उदाहरण है जो यहाँ पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ मनीषा लड्डा, नोएडा, गुड न्यूज़ टुडे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से जो खबरें सामने आती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि अजीबोगरीब खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आती हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से आप ले लो। लेकिन अगर हम इसमें प्रशासन की बात करें तो समझ नहीं आता है कि उनकी तारीफ करें या गुस्सा करें, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। खबर ये है कि एक छोटा सा बच्चा है जो एक गड्ढे में गिर जाता है, एक नाले में गिर जाता है और उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन बल वहां पर पहुंचता है, लेकिन नाले में इतना कचरा जमा हो जाता है कि कुछ भी तलाश कर पाना नामुमकिन होता है और आनंद फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर शुरू किया जाता है। लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। जेसीबी मशीन और गोताखोरों के पसीने छूट गए। कई घंटे, कई किलोमीटर की मशक्कत के बाद भी बच्चे का सुराग नहीं मिला। अब ट्विस्ट देखिए, बच्चा गिरा या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नाला साफ हो गया है। हालांकि इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये कंप्लेंट बच्चे के दोस्त ने की थी और वो बच्चा बाद में लौट आया, क्योंकि वो बच्चा अपना, दोनों बच्चे कचरा बीनने वाले थे और वो अपना बैग वहां पर रखकर कहीं चला गया था। उसके दोस्त को लगा कि शायद वो नाले में गिर गया, हो सकता है, लेकिन बच्चा भी ठीक है, लेकिन चलिए नाला तो कम से कम साफ। तो अभी आपने देखा कि कचरे से कितनी ज्यादा परेशानी हो गई। अगर नाला साफ होता तो शायद वो कंफ्यूजन भी नहीं होता और वैसे भी अदरवाइज जो नाले में गया होगा उसकी क्या हालत हुई होगी उस कचरे में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कचरा इतना भी बुरा नहीं होता है। देखिए, वेस्ट से बहुत कुछ तैयार किया जा सकता है। खबर उसी से जुड़ी हुई। कचरा जो आमतौर पर हमारी नजर में बेकार होता है, वो आज आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन रहा है। प्लास्टिक की थैलियां, चिप्स के पैकेट और पुराने कपड़े अब प्रदूषण नहीं बल्कि रोजगार का जरिया है। बिल्कुल, देखिए, जमशेदपुर के एक छोटे से गांव की महिलाएं वेस्ट से बेस्ट की सोच को जमीन पर उतार रही हैं। स्वच्छता, हुनर और कमाई तीनों को जोड़कर ये महिलाएं उज्जवल भविष्य की नई कहानी गढ़ रही हैं। कैसे, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। प्लास्टिक की थैलियां, चिप्स के पैकेट और पुराने कपड़े जो अक्सर गलियों में बिखरे दिखते हैं, ये महिलाएं उन्हीं बेकार चीजों को अपने हुनर से एक नई उमंग देती हैं। जमशेदपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पटमदा प्रखंड का गोबर घूसी गांव, जहां की महिलाओं ने मिलकर ऐसा समूह खड़ा किया है जिसने अब तक करीब 10 गांवों को प्लास्टिक मुक्त बना दिया है। स्वच्छता के साथ आत्मनिर्भरता की ये पहल आसपास के क्षेत्रों के लिए मिसाल बन रही है।
इस समूह से जुड़ी महिलाएं रोजाना अपने गांव के साथ साथ पास के इलाकों में जाकर फेंका गया प्लास्टिक और पुराने कपड़े इकट्ठा करती हैं। इनमें बिस्किट, नमकीन, चिप्स, साबुन के पैकेट इकट्ठा किए जाते हैं। उनकी साफ सफाई के बाद शुरू होता है वेस्ट से बेस्ट बनाने का सिलसिला। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पॉलिथीन है, यूज हो जाते हैं, उसको हम डंप करते हैं तब भी वो नहीं हो पाता है। तो हमने उसको रिसाइकल करके हैंडीक्राफ्ट का रूप देने का कोशिश किया। इस गांव में हमें एक पूजा जी ट्रेनर मिली जो यूज पॉलिथीन से कुछ क्राफ्ट बनाती थी। तो आसरा ने उनको प्रोत्साहित करके उन्होंने एक ग्रुप बनाया, हमने बनाया। आज लगभग 11 महिलाओं का ग्रुप था, अब जाके 20 महिलाएं हो गए और ज्यादातर महिला अब जुड़ रही हैं इस मुहिम से। हाथों से तैयार वस्तुओं में फूलदान, टोकरी, टोपी, सजावटी आइटम और पायदान शामिल हैं। हर उत्पाद पूरी तरह हाथों से बनाया जाता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। यही वजह है कि गांव की सीमाओं से निकलकर इनकी मांग अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। इन सामानों की कीमत 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक तय की जाती है। गाँव से हम उठा के लाते हैं, जो बच्चा खाते हैं उसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद धो के साफ सूखा जाता है, उसके बाद काटिंग करते हैं। काटिंग करने के बाद हम लोग ये सब मटेरियल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? फूलदानी हो गया, कढ़ाई हो गया, टोपी हो गया, अब कुछ छोलने वोलने जिसको जो आता है सर, बड़ा बड़ा जो घड़ा होता है वो भी बनाते हैं हम लोग। केवल निर्माण ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण भी इस पहल का अहम हिस्सा है। बाहर से आने वाले लोग यहाँ पहुंचकर तकनीक सीखते हैं और तैयार सामान खरीद कर ले जाते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ रही है और कचरे के सही उपयोग का संदेश दूर दूर तक फैल रहा है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक कप और हो जाए, जी हाँ, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हर फैन टीम इंडिया से इस वक्त यही कह रहा है। आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच के साथ टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत कर रही है। ये मैच शाम 6:30 बजे नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस को उम्मीद है कि आज टीम इंडिया फुल स्ट्रेंथ मैदान पर उतरेगी और इस मैच को T20 वर्ल्ड कप की फुल ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। और इन्हीं दोनों टीमों के बीच T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच भी खेला गया था, जहां भारत ने जीत दर्ज करते हुए दूसरी बार T20 विश्व कप अपने नाम किया था। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।